सो गाइस, आज के दिन हमने सभी टॉपिक्स डिस्कस कर लिए। अगर आपने कोई भी टॉपिक मिस करते हैं जरूर देख लेना। आइनॉक्स विंड, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, बहुत रिक्वेस्ट थी आप लोगों की, आरवीएनएल और एंजल वन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, अडानी पोर्ट्स भी आज के दिन आप लोगों के साथ डिस्कस किए। इस पर भी आपकी काफी रिक्वेस्ट थी। विशाल मेगामार्ट में आपको मिल जाएगा, बीएसए लिमिटेड, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, काफी चीजें आपको यहां पर मिलेंगी क्योंकि डायगोनल पैटर्न पर ये स्टॉक है और डायगोनल पैटर्न आप पिछले काफी वीडियो से सीख ही रहोगे चैनल पर। इसके अलावा जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड और आपका रिलायंस पावर, तो रिलायंस पावर ने भी रिसेंटली अपना डायगोनल पैटर्न ब्रेक डाउन कर दिया है और डायगोनल पैटर्न जब ब्रेक डाउन होता है उसके बाद क्या पोजीशन होती है और वार मार्जिन क्या होता है, ये सब इंफॉर्मेशन आपको इस वाली वीडियो के अंदर आज के दिन मिल जाएगी। तो जरूर चेकआउट कर लेना है सारे टॉपिक्स। अगर आपने कोई भी मिस कर दिया है तो आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप शुरू करते हैं अडानी पावर के बारे में, ठीक है। तो अडानी पावर में अभी तक जितनी भी करेक्शन आई है आपको पता ही है कि ये एक चार्ट फॉर्मेशन है, यानी कि इनवर्स का पैटर्न। और कल के वीडियो में हमने सारी कैलकुलेशन ले ली थी कि इनवर्स का पैटर्न का कंसोलिडेशन जोन कितना बड़ा चलता है। फॉर एग्जांपल हमने कल डिस्कस किया था कि आपका कप एंड हैंडल का कंसोलिडेशन कितना बड़ा होता है और इनवर्स का पैटर्न पे अडानी पावर के कंसोलिडेशन कितना बड़ा हो सकता है, रेंज क्या रह सकती है। ये सारी कैलकुलेशन हमने कल के वीडियो में कर ली थी, ठीक है। ये पूरी स्क्रीन पर आपको दिख जाएगी, जरूर चेकआउट कर लेना है वाला वीडियो। सारी कैलकुलेशन कल के वीडियो में हमने कर ली है। अब आते हैं आपकी खबरों पे। इस समय दो नेगेटिव न्यूज है अडानी पावर को लेकर के। पहली तो है बांग्लादेश से कि वो पैसा देने को रेडी ही नहीं है। बांग्लादेश आर्बिट्रेशन में गया भी सिंगापुर आपका अडानी पावर, लेकिन बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने वहां पर अभी रोक लगा दी और कहा है कि हम अभी एक कमेटी बिठाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि आगे इस मैटर में क्या करना है। और दूसरी न्यूज आपकी आती है राजस्थान से, ठीक है। दूसरी न्यूज राजस्थान हाई कोर्ट से आती है और इस मैटर में ना एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाला कि 1400 करोड़ रुपए लिए गए हैं, ठीक है। एक PSU कंपनी है जिससे 1400 करोड़ रुपए अडानी ग्रुप की फर्म ने लिए हैं। तो ये पूरा मैटर जो है रोंगफुल गेन का है। ये मैटर चला जाता है रोंगफुल गेन का, जिसकी वजह से इनको बेनिफिट हुआ अडानी ग्रुप को, ठीक है। और साथ में जो बिल्डअप करना था, जो मतलब कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे प्रोजेक्ट इसका था ना, जहां पर साइडलाइन बनानी थी, वो मैटर छोटा था, लेकिन आगे जाकर के इन्होंने 1400 करोड़ रुपए ले लिए इस जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट के अंडर, ठीक है। अब देखो यहां पर होता क्या है, पहली चीज ये भी नोट कर लेना कि 50 लाख रुपए का फाइन कोर्ट ने लगाया है अडानी ग्रुप के ऊपर, ठीक है। और बाकी की रिपोर्ट ऑडिटर जनरल को कहा गया है कि बाकी आगे के डायरेक्शन के लिए अभी स्टे लगाया जाए और बाकी की रिपोर्ट ऑडिटर जनरल जो है वो सामने रखे। तो ये है पूरा मैटर। अब आपको क्या नजर आता है इस मैटर के अंदर कि प्रोजेक्ट कुछ था, साइडलाइन का प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट को बताया गया कि पूरा हो चुका है और फिर एक्स्ट्रा पैसे वहां से लिए गए। ये पूरा मैटर बेसिकली इसी तरह का है रॉन्गफुल गेन का, ठीक है। तो मैं इस पे वैसे एक पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। बीइंग एन एडवोकेट, जो मैंने केसेस आज तक हैंडल किए हैं इसी मैटर को लेकर के, मैं वो पॉइंट डिस्कस करना चाहता था, बट कोई बात नहीं, काफी बड़ा हो जाएगा वीडियो, फिर आप लोगों को लगेगा कि टाइम वेस्ट कर दिया। कोई बात नहीं, फिर कभी देखेंगे उस चीज को, ठीक है। तो कल के सेशन में आपके पास वॉल्यूम काफी कम था और डिलीवरी 47% की थी। हाई वॉल्यूम, सॉरी, लो वॉल्यूम और हाई डिलीवरी, ये इंडिकेट करता है एक रिकवरी साइन को। जब भी आपको कहीं भी स्टॉक में देखने को मिले कि एक सेशन में लो वॉल्यूम आया है और डिलीवरी हाई है, हाई डिलीवरी होनी चाहिए आपकी वीकली और मंथली बेसिस पर, और वॉल्यूम आपका कम होना चाहिए वीकली और मंथली बेसिस पर। यानी वॉल्यूम कम और डिलीवरी ज्यादा, इसका मतलब यह है कि नेक्स्ट सेशन में आपको रिकवरी मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इस क्राइटेरिया से आप बहुत स्ट्रॉन्ग काम कर सकते हो। अगर आप वॉल्यूम और डिलीवरी को सही तरीके से पहचानते हो तो यह आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा अगर आपका वॉल्यूम ज्यादा है या डिलीवरी भी ज्यादा है, दोनों ही ज्यादा है, तब भी यह क्राइटेरिया आपका काम करता है एक सेशन की रिकवरी के लिए, जिसको आप BTST भी कहते हो या इंट्राडे भी कहते हो। बहुत हेल्पफुल रहेगा, इसको सीखना जरूर, ठीक है। आप सीखना ऐसे नहीं होता कि एक किसी स्टॉक में दिख गया वॉल्यूम कम है डिलीवरी ज्यादा, जाकर के घुस गए वहां पे। पहले देखो कि ये चीज इंप्लीमेंट होती भी है कि नहीं, उसके बाद अपना डिसीजन लिया करो, ठीक है। 32.3 का आपका MFI, 38.3 का आपका RSI टेक्निकल्स न्यूट्रल है। और जितनी गिरावट आपके पास में आई है हमने लगातार डिस्कस किया, और आपका 159 का आपका SL था। अगर आप रेगुलर रहे हो वीडियो के अंदर, जो इसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स उनका 159 का SL था, वो ऑलरेडी हिट हो चुका था। उसके बाद में ये आ चुका है आपका इनवर्स का पैटर्न।
जितनी करेक्शन हुई है उतना ये चार्ट स्ट्रांग हुआ है। अब हमें चाहिए कि 154 से लेकर के 145 ये जोन पूरा बना रहे। और कल के वीडियो में हमने पूरा कंसोलिडेशन भी समझा था, जहां पर 158 हमने मार्क किया था और नीचे का लेवल 138। ये दो लेवल्स हमने और मार्क किए थे, क्योंकि कंसोलिडेशन जोन जो होता है वो एक लंबा पैटर्न चलाता है और इनवर्स का पैटर्न पे यूजुअली 2 महीने तक का चार्ट देखने को मिलता है कंसोलिडेशन के अंदर इनवर्स का पैटर्न पे। तो जितना स्टॉक यहां पर स्ट्रांग रहेगा और आपके पास कोई नेगेटिव न्यूज फर्दर नहीं आती है, उतने ही हाई चांसेस है कि आने वाले 2 महीने के बाद आपको एक बड़ा ब्रेकआउट मिले, जिसके बाद टारगेट जो आपके जाते हैं 180 प्लस के। ठीक है, तो ये पोजीशन यहां पर बनी है अडानी पावर की, और जितना कंसोलिडेशन यहां पर कर जाएगा इस पूरी रेंज के बीच में, उतना स्ट्रांग बुलिश चार्ट क्रिएट होता है। तो देखते हैं ये चार्ट कब तक यहां पर चलेगा। यूजुअली 2 महीने लगते हैं एक इनवर्स का पैटर्न को कंप्लीट होने के अंदर, और फिर जब टारगेट मिलते हैं तो पुराने रिस्ट्रिक्शन के ऊपर के पोजीशन आपकी क्रिएट होती है, एंड देन फर्दर ऑन आपका डाउनवर्ड वेजिस पैटर्न और फिर एक परपेंडिकुलर। ये होता है पूरा इनवर्स का पैटर्न के बाद की पोजीशन, और आपके कप एंड हैंडल के बाद की पोजीशन इनवर्स का पैटर्न, एंड देन आपका अपवर्ड एजिस पैटर्न, एंड उसके बाद में एक परपेंडिकुलर। तो ये होती है पूरी सीरीज ऑफ चार्ट पैटर्न। इन सबको सही से अगर आप समझ गए तो आपके डिसीजंस आप खुद से ले पाओगे, रादर देन कि हमें इधर उधर किसी से पूछना पड़े। इसीलिए बिकम एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, रादर देन कि हम इधर उधर जाकर के किसी से कुछ पूछे। सीखो, समझो, सही डिसीजन लो। आई एम NISM सर्टिफाइड। सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता है अगले वीडियो में। मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट काफी बड़े थे। 31 अक्टूबर की ये रिपोर्ट थी। ICICI सिक्योरिटीज की टारगेट 187 का था, बाइंग की रेटिंग थी, लेकिन तब से लेकर के आज की डेट तक इन्वेस्टर्स लगभग 45 से 47 रुपए तक आज गिर चुके हैं। 187 का टारगेट था, 187 का टारगेट तो मिला नहीं इन्वेस्टर्स को, बट आज 145 पर इन्वेस्टर गिर चुके हैं। यहां पर 31 अक्टूबर की ये अपडेट थी ICICI सिक्योरिटीज की तरफ से। अब आते हैं आपकी अगली अपडेट पर। 24 नवंबर यानी कि आज का दिन और कल का दिन कंपनी की इन्वेस्टर और एनालिस्ट मीटिंग है, आज और कल के दिन इन सिंगापुर। तो ये इन्वेस्टर मीटिंग कंपनी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहेगी, और सिंगापुर में ही कंपनी का आर्बिट्रेशन केस भी है जो कि अभी रोका गया है। सो गाइस, आज के दिन हमने सभी टॉपिक्स डिस्कस कर लिए। अगर आपने कोई भी टॉपिक मिस कर दिया जरूर देख लेना। आइनॉक्स विंड, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, बहुत रिक्वेस्ट थी आप लोगों की, RVNL और एंजल वन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, अडानी पोर्ट्स भी आज के दिन आप लोगों के साथ डिस्कस किए। इस पर भी आपकी काफी रिक्वेस्ट थी। विशाल मेगामार्ट में आपको मिल जाएगा